हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मैथ्स पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने कुछ परसेंटेज वैल्यूज फाइंड करी थी और उसके बाद में हमने देखा था कि परसेंटेज होता क्या है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, परसेंटेज का सामान्य अर्थ क्या होता है, कैसे परसेंटेज को निकालते हैं। आज हम उसी के बेस पर, यानी जो हमने पिछली वीडियो में जो एक्सरसाइज करा था, जैसे इस टाइप की वैल्यू निकालना, इस टाइप की वैल्यू फाइंड करना सीखा था, आज इस बेस पर हम कुछ क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए। देखिए दोस्तों, सिंपल सा परसेंटेज में होता क्या है कि जो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू दी रखी है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार हमें स्कोर अच्छा करना है या फिर मैथ्स में स्कोर अच्छा करना है, तो आपको सिंपल सा जो मैंने इधर ये जो वैल्यूज लिखी है ये आपको याद करने की आवश्यकता है। यानी इतनी वैल्यू को आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी वैल्यू को याद कर लो, यानी कि 1/2 से लेकर 1/20 तक अगर आप याद कर लेते हो, ये वैल्यू आप अपने माइंड में इनको एब्जॉर्ब कर लेते हो या फिर याद कर लेते हो, तो आप आसानी से सभी सवालों को चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है यहाँ पर 8/9, ठीक है ना। इस 8/9 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है ना। इस 8/9 को मुझे चेंज करना है परसेंटेज में, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सा इस 8/9 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, 8 इंटू 1/9 लिख सकता हूं, ठीक है। अब इस 8/9 को मैंने क्या लिख दिया है, 8 इंटू 1/9। अब आप बताइए मुझे, जो अपना 1/9 होता है, जो 1/9 है, इस 1/9 का वैल्यू परसेंटेज में कितना होता है। इस 1/9 का वैल्यू परसेंटेज में होता है अपना कितना, 1/9 इज इक्वल टू होता है 11 1/9%। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को तो सिंपल से एज इट इज रहने देंगे और यहाँ 11 1/9 को क्या लिख देंगे, 11 रेस टू 1/9%, ठीक है ना। तो हमने इस 8 को तो एज इट इज रखा और इंटू करा 11 1/9, ये अपना हमने 1/9 का वैल्यू लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 8 का इंटू किस में होगा, 11 में भी होगा और इस 8 का इंटू 1 में भी होगा। तो इस 8 का इंटू 11 में करेंगे तो अपना हो जाएगा 88 8/9%। ओके, यानी कि इस 8/9 को अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो इस 8/9 का वैल्यू कितना होगा, 88 8/9%, ठीक है ना। अगला सवाल लेते हैं हम, दूसरा वाला सवाल। जैसे मान लो मैंने 5/6 लिया, ठीक है ना, मैंने 5/6 लिया दोस्तों। अब 5/6 को मैं सिंपल से क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 1/6, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, 5/6 को 5 इंटू 1/6। और जैसा कि मुझे पता है कि 1/6 का वैल्यू कितना होता है अपना 16। पहले तो मैं 5 को एज इट इज लिखूंगा और यहां लिख दूंगा 16 2/3%, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सिंपल सा यही केस करना है, 5 का इंटू किस में करना है, 16 में करना है, ठीक है ना। और फिर 5 का इंटू किस में करना है, 2 में करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं 5 का इंटू किस में करूंगा, 16 में करूंगा। तो 5 का 16 में करो या 16 का 5 में करो, ठीक है। तो 16 5 का कितना होता है, 80 होता है, ठीक है ना। तो ये 80 हो गया। और 5 का इंटू 2 में करेंगे, 5 2 कितना हो गया, 10 अपॉन क्या है, 3 है, ठीक है। और ये किस में वैल्यू है, परसेंटेज में। अब आप देखिए यहां पर हमने जब ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड करी थी तो अपना क्या आया था, 88 8/9% आया था। लेकिन हमने जब इसको काउंट करा, यानी जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पर 16 का गुना 5 में करा, यानी 16 पंजे 80 तो हो गया। लेकिन क्या हो रहा है, 5 का इंटू 2 में करा तो ये 10 आ गया। और जो ये 10 वैल्यू है ये अपनी इस 3 वैल्यू से क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ जो 8 था वो 9 से छोटा था, यहाँ पर 10 जो है वो 3 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे ही 10 को 3 से डिवाइड करना है, ये 80 तो है एज इट इज, प्लस का साइन लगाऊंगा मैं, ठीक है। इस 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9, 3 3 9 हियो, ठीक है। 3 3 9, एक बचियो, तो एक बचा तो उसना जो एक बचा है उसको ऊपर रखेंगे और जो अपना जो भागफल आया है उसको इधर रखेंगे साइड से, ठीक है ना। यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हो गया अपना 3 3 जा 9 और 1 10, यानी यहाँ 3 और यहाँ 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो इसको जोड़ देंगे, 80 में 3 जोड़ा तो अपना आया यहाँ पर 83/1/3%। फाइन, ये किसका वैल्यू निकाला अपन ने, 5/6 का। 5/6 को हमने परसेंटेज में
चेंज करा तो उसका वैल्यू है 83 1/3%। आगे देखेंगे ऐसा ही हम तीसरा वाला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगे हम एग्जाम्पल ले, अगर जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है 2/3%, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया 2/3%। 2/3 है मेरी फ्रैक्शन वैल्यू, मुझे इसको चेंज करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज कैसे करूंगा, तो आपको सबसे पहले सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि इसके हर में क्या है, यानी कि जो ये 3 है यहाँ नीचे है, ठीक है, यहां पर क्या लिखा है 3 लिखा है, तो हम सिंपल से क्या कर देंगे, जो 2 लिखा है इसको साइड से रखा, इंटू 1/3 करा। अब आपको ये देखना है कि जो 1/3 है इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33 1/3, ठीक है ना। तो इस 1/3 का वैल्यू लिखेंगे अपन 2 इंटू 33 1/3%। ओके फाइन। अब क्या करेंगे, इस 2 का इंटू अपन किस में कर देंगे, 33 में कर देंगे ना। इस 2 का इंटू किस में करेंगे, 33 में। तो यहां पर आ जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी कि 66, 66 आ गया। फिर 2 का इंटू 1 में भी करना पड़ेगा 2 और अपॉन 3%। क्लियर, क्लियर है। हमने क्या करा है 2/3, 2 को साइड रखा, 1/3 लिखा। 2 तो साइड में है भैया, अभी वो कहीं नहीं गया, 2 तो रख, तू यहीं पे रहे। 1/3 जो है, इस 1/3 को अपन ने क्या करा, 1/3 का वैल्यू पहले कंपनी ने दे दिया है कि भैया तुमको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम बने कि यार वैल्यू हमें कैसे रखनी है और कहां रखनी है और आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़े, तो कंपनी ने पहले से इतना बना दिया है ये डाटा। इतना डाटा आपके माइंड में होना चाहिए। अगर इतना डाटा आपके माइंड में है तो आप बड़ी बड़ी वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि भैया मेरे पास 1/3 था, अब 1/3 का वैल्यू था मेरे पास 33 1/3%। क्लियर। अब इस 33 1/3% को मैंने 1/3 की जगह पर रख दिया, यहां पर रख दिया, ठीक है। अब भैया ये 2 तो साइड से है, अब ये 2 ये भैया ये बोल रहा है कि यार मैं तेरे साथ में हूं, मेरे को क्यों दूर भगा रहा है तू, ठीक है। तो इस 2 ने बोला कि मैं भी आऊंगा भैया अंदर, मेरी भी इच्छा है तेरे से मिलने की, तू मेरे को दूर थोड़ी रख सकता। तो ये 2 क्या करेगा, इस 2 का गुणा 33 में करना पड़ेगा। 33 बोलेगा ले भाई आ जा, मेरे पास आ जा। तो 2 का गुणा 33 में करा तो 66 आया, 66 आया। फिर 2 का गुणा, अब भैया ये 33 तो आ गया, फिर 1 को बुरा लग गया कि यार ये अच्छा क्यों, यार ये वाले पुपा जी अच्छे क्यों, मैं अच्छा क्यों नहीं। तो ये 2 का गुणा 1 में भी करेंगे, तो 2 का गुणा 1 में करा तो 2 आया, अपॉन में क्या होगा यहाँ पर 3%, ठीक है ना। तो हमने 2/3 का वैल्यू ऐसा निकाला। सेम केस यहां पर, सेम केस यहां पर हमने क्या करा है, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करा है। अब हम कुछ ऐसी वैल्यू देखेंगे जिनको हम चेंज करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे मैंने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं 566 2/3%, ठीक है। मैंने क्या लिया है 566 2/3%। अब यहां पर आप थोड़ा सा ऐसा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा लगा लो। कैसा लॉजिक लगाना है, चलो ये बड़ी वैल्यू हो गई तो हम एक काम करते हैं, छोटी सी वैल्यू लेते हैं। ये बड़ी वैल्यू हो गई तो हम छोटी सी लेते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको ही इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 66 2/3%, मैंने क्या लिखा 66 2/3%। अब मुझे देखना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो यार आप इसको है ना परसेंटेज में चेंज करो, तो मान लो आपको नहीं पता तो आप क्या करने लग जाओगे पता है, देखिए आप करोगे 66 2/3 है ना, अब परसेंटेज है तो भैया 100 से गुणा करेंगे फिर आंसर आएगा अपना। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिंपल, हमें कंपनी ने इतना डाटा दिया है तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, करना तो पड़ेगा फिर भी। तो क्या करेंगे अपन, ये जो 66 है और यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ 66 है, यहाँ 66 है और यहाँ पर 2 है। तो भैया एक काम करो, इन दोनों में से अगर अपन 2 कॉमन निकाल लें, आप सोचो आपके माइंड में, अगर हम 2 से यहां से 2 कॉमन निकाल लें, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 66 का आधा 33 हो गया, 33, और ये 2 बाहर गया तो ये 1 बचा यहाँ पर, यानी कि 33 1/3%। 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% वैल्यू होता है अपना 1/3 का, होता है 1/3 का। तो मैंने यहां से 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचा 33 1/3%। अब कंपनी ने पहले ही बोल रखा है कि भैया 2 तो तू बाहर ही है और 33 1/3%, ये वैल्यू होता है 1/3 का। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 1/3। क्लियर। अब इस 2 का गुणा 1/3 में करूंगा तो 2/3, 2/3,
ठीक है, 2/3 आ गया। तो ये हमने किसका वैल्यू निकाला, 66 से 2/3 का वैल्यू निकाला अपन ने 2/3। आया समझ। इसके बाद में अगला वाला देखेंगे हम, एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे थोड़ा टफ पड़ेगा लेकिन अच्छा है वो। 5वें नंबर का मैं अगर एग्जांपल लेता हूं तो मान लो मैंने यहां पर एग्जांपल में लिया 566 2/3%। क्लियर। अब देखो यार यहां तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये हो गई यहां पर कि यार यहां पर अभी तो हमने 66 कॉमन निकाल लिया था, यानी 66 में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया था। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहां 566 आ गया। क्या आ गया, 566। ठीक है, तो 566 आ गया तो क्यों डर रहे हो, कंपनी ने उसका भी सॉल्यूशन दिया है, कंपनी ने सब चीज बना दी है। जो आर्यभट्ट आए ये पहले सब गणितज्ञ आए कि नहीं, इनने सब बना के चले गए। तो अपने को ज्यादा सोचना नहीं है, केवल उनके रूल्स को फॉलो करना है, बाकी अपना काम हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, मैं एक काम करता हूं, मैं इस 500 और 66 इस 500 को अलग कर लेता हूं, यानी टोटल वैल्यू परसेंटेज में है ये पूरा किसमें, परसेंटेज में। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने 500 को अलग कर लिया, 500 को मैंने अलग कर लिया, 500% को मैंने अलग कर लिया। अब आप सोचो इस 500 में मैं कितना जोड़ू, जी हाँ इस 500 में मैं कितना जोड़ू कि 66 आ जाए, 566 आ जाए। तो मुझे जोड़ना होगा कितना, 66। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, 500 तो मैंने निकाल लिया बाहर, प्लस 66 और रेस टू 2/3 है ही सही, 2/3 और ये भी किसमें, परसेंटेज में। अब आपके दिमाग में पिक्चर आ गई है समझ में, अब आपका दिमाग चला गया है इस वाले क्वेश्चन पर। आया, यानी कि आप क्या सोच रहे हो कि यार ये 66 2/3% ये वैल्यू होता है 2/3 का, तो ये 5 को ऐड ही करना है बस। तो हम क्या करेंगे, ये जो 500 लिखा है और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। पिछली वीडियो में देखा था आपने कि परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। तो परसेंटेज की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/100, यानी 100 हो गया नीचे, प्लस 66 2/3, 66 2/3। अब इस 66 2/3 को मैं क्या करूंगा, ये जो 2/3 दिख रहा है, इस 66 2/3 को, ये 2/3 दिख रहा है, इसको 2/3 लिख दूंगा मैं। क्यों लिख दूंगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको, मतलब अभी जस्ट अभी बताया है कि 66 2/3 बराबर होता है 2/3 के, और ये कंपनी ने बता दिया है पहले ही। अब हमें क्या करना है, चलो इनको उड़ा दो, ये बम से बम उड़ा दिए, 2 बम से 2 बम गए। अब यहां बचा अपना 5 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2/3 हो गया। अब इस 5 का इंटू अपन किस में कर देंगे, 3, यानी यहां एलसीएम लेंगे अब। ठीक है, क्या लेंगे अब, एलसीएम। एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि यहां हमारी जो वैल्यूज है वो अलग अलग है। तो मैंने 3 और 1 का एलसीएम लिया तो मुझे आया 3। ठीक है, इस 3 और 1 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 3 आया। अब मैंने क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, 5 दिया 15 प्लस 2/3, 15 और 2 मुन्ना 17 होते हैं, झुंड में तो 3 आते हैं, बाकी 17 तो अकेले रहते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 17/3। जिसका वैल्यू आया है 566 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 17/3 होता है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक और क्वेश्चन कहाँ लेंगे भैया, जगह बची है, इधर उधर साफ करना पड़ेगा बोर्ड, तो मैं बोर्ड को साफ करता हूँ फाइनली, फिर हम यहाँ पर 166% का वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों हम हाजिर है आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर। तो जैसा कि आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा, ऊपर का माल ऊपर का करा, भी नीचे का नहीं करा अपन ने, ऊपर का सब आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, डन। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समझ जाते हैं इतना तो। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही जाओगे। देखिए क्या लिखा है, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% यानी 16 2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी कि जो भैया एक संख्या है उसका ही 16 सही 2/3% उसी यानी खुद में ही जोड़ा जाता है, तो परिणाम 7000 हो जाता है। कितना हो जाता है, परिणाम 7000 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है,
देखिए यदि किसी संख्या का, तो हम यहाँ इसको कैसे करेंगे, मान लेते हो कोई सी भी रेंडम सा एक नंबर माना, गणित में तो मानना ही पड़ता है, माना संख्या x है, माना संख्या क्या है, x है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, इसका ट्रिक भी करेंगे, पहले ये बेसिक देख लेते हैं हम। यदि किसी संख्या का, माना संख्या क्या है, x है, तो x का 16 2/3% x में ही जोड़ा जाए, यानी x का 16 2/3% x में ही जोड़ा जाए तो परिणाम 7000 हो जाता है। ये इक्वेशन बन गई। क्या बोल रहा है, देखो x का 16 2/3%, किसी संख्या का 16 2/3% अगर उसी संख्या में ही जोड़ा जाए तो परिणाम कितना आता है, 7000 आता है। इतनी बात क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए अब देखो यहाँ पर पिक्चर समझो आप यहाँ पर थोड़ी सी। ये जो 16 2/3% है, ये जो 16 2/3% ये वैल्यू किसका होता है, जरा मुझे इधर देख के दिखाना। 16 2/3% वैल्यू किसका होता है, तो आपकी निगाह गई वहां पर 1/6 पर गई, निगाह कहां पर गई आपकी, 1/6 पर, यानी 16 2/3% वैल्यू होता है 1/6 का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस परसेंटेज को हटाऊंगा और 16 2/3% की जगह में क्या लिख दूंगा, x इंटू 1/6 प्लस x एज इट इज लिखूंगा, और यहाँ पर कितना लिखा, 7000 लिखा। आया समझ में। अब देखिए आप, अब तो और सरल हो गया। अब यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, ठीक है। 6 और 1 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 6 ही आया, तो 6 से नीचे लिखा, 6 से 6 से कैंसिल तो 1 बचा, x एज इट इज 1 के टेबल में 6 से कितनी बार आता है, 6 टाइम, तो 6 इज इक्वल टू 700, यानी कि यहाँ पर आ गया x प्लस 6x इज इक्वल टू 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू 700। अब तीर एक गुणा कर दो, तीर 6, इसका तीर इधर चला दो, इसका तीर इधर चला दो, तो क्या करेंगे, 7x इज इक्वल टू, ये ऊपर जाया गया भैया, तो यहाँ पर हो गया 7000, तो था ही सही, ये ऊपर और चला गया, मूंग में उड़ दिया, तो यहाँ 7000 था, 6 और चला गया, तो ये आपस में मल्टीपल में हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 7, तो यानी x इज इक्वल टू 7 से 7 कट गया, यानी 6000। इतना आया समझ में आप लोगों को, बोलो। तो भैया वो संख्या क्या होगी, तो संख्या याद कीजिए, यानी वो संख्या क्या थी, 6000 थी, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या का 16 2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या का 16 2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 7000 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या हमने ज्ञात करी, क्या आया, हमारा आंसर 6000 आया। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे, तो ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे ट्रिक से। 16 2/3% है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 16 2/3%। ये किसका वैल्यू होता है, 16 2/3%, 1/6 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अपना रियल नंबर है, ये रियल नंबर आया समझ में, रियल नंबर है। अब वो क्या बोल रहा है, 16 2/3 उसी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी ये जो संख्या है ना, इसमें अगर ये जोड़ दे अपन, यानी एक संख्या है, अगर ये रियल नंबर में एक जोड़ दे तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 7, ठीक है, यानी कि 7 आ जाता है, यानी उस संख्या में जोड़ देंगे अपन तो कितना आ गया, 7। और 7 जो है ये किसके बराबर है, 7000 के बराबर, यानी कि आप लिख सकते हैं 7 यूनिट इज इक्वल टू 7000, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 7 से 7 कट गया, यानी कि 1000। अब हमें रियल नंबर निकालना कि वो नंबर कौन सा है, रियल, तो रियल का वैल्यू कितना है, 6 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 6 यूनिट इज इक्वल टू 6 इंटू 1000, यानी कि 6000, तो 6000 हमारा फाइनल आंसर आ गया है। समझ में आया कि नहीं। हमने क्या करा, 16 2/3 था, इसको फ्रैक्शन परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज करा, तो अपना आया 1/6। जो डिनोमिनेटर रहता है वो अपना रियल नंबर रहता है, और ये उस पर डिपेंड करता है कि वो घटा रहा है कि जोड़ रहा है। अगर जोड़ रहा है तो इस डिनोमिनेटर में ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 7 हो गया, यानी कि जो ये 7 है ना, ये जो 7 यूनिट है, ये आपकी वैल्यू 7000 है, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना है,
7000 है, तो हमने 7 यूनिट इज इक्वल टू 7000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 6000। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगर ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले कि भैया यदि किसी संख्या का 16/3% उसी संख्या में से घटाया जाता है, में से क्या होता है घटाया जाता है, तो परिणाम 7000 हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, परिणाम क्या हो जाता है 7000 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, जहां जोड़ा वहां घटाओ, जहां जोड़ा वहां घटाओ। अपन ने इस संख्या में ये जोड़ा था तो इसको इधर लाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, मेन संख्या ये है, उसका परसेंटेज ये है। तो हम इसको बेसिक से करते पहले, ट्रिक से करते। क्या बोल रहा है, घटाने की बात हो रही है, अब घटाने की बात हो रही है। तो 16/2/3% इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं 1/6। ये रियल नंबर, इतना तो आपको क्लियर है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर है तो है। ठीक है, ये 1 क्या है अपना, ये 1 है अपना। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि घटाया जाए। अब घटाने की बात हो रही है, जोड़ने की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ घटाया जाए, यहाँ लिख देते हैं अपन घटाया में से लिखना पड़ेगा ना, घटाया जाता है तो परिणाम 7000 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने घटाया तो 6 में से 1 गया, यानी कि 1 इसमें से घटा रहे अपन, तो 6 में से 1 गया तो 5 बचा। तो यानी कि ये जो 5 यूनिट का वैल्यू है ये है अपने 7000 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू अपना आ जाएगा 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चुक 20, 00, यानी कितना आ गया 1400। तो अपने को कितना यूनिट का वैल्यू निकालना, 6 यूनिट का। तो 6 यूनिट इज इक्वल टू 1400 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इधर हो जाएगा अपना 0, 0, 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, 6 4 जा 24, 24 का 4, 2 कैरी बचा, 6 में 6 और 2 8 होता है। तो अपना यानी कि जो रियल नंबर है वो कितना है 8400। तो आपने देखा हमने किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हल करा। आपको एग्जाम में 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे अगर ऐसे आते हैं तो, बाकी अगर आगे आएंगे तो और भी टाइप करेंगे हम, इसके 4-5 टाइप और करेंगे। उसके अलावा एग्जाम में और ज्यादा नहीं पूछेंगे। इसमें एक टाइप तो ये करा हमने, क्या करा कि किसी संख्या में उसका खुद का कितना जोड़े तो वो रियल नंबर ये आता है। ठीक है, इतना आता है, परिणाम इतना आता है। घटाया जाए तो परिणाम इतना आता है। ठीक है, तो हमने जोड़ना और घटाना तो सीख लिया है। अब आगे हम सीखेंगे किसी संख्या का प्रतिशत यानी खर्चा कितना है, उसका रियल रेट कितना है। ठीक है ना, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।